नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके अंतर्गत ये 5वें पार्ट के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप सभी को पता होगा। जो भी इस श्रृंखला के रेगुलर व्यूअर हैं उसको पता होगा कि इसका ये पाँचवा पार्ट है और इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जो आपसे प्रश्न होते हैं सभी में लगभग 20 प्रश्न होते हैं और 20 को अगर हम 4 से गुना करें तो हमारा यहाँ पे 80 प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित प्रश्न हैं, ऐसा नहीं कि कुछ जो भी करंट अफेयर्स हैं सभी को यहाँ पे डाला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना है वो सभी प्रश्न यहाँ पे आपसे इस श्रृंखला के अंतर्गत कवर कराए जाएंगे 66वीं बीपीएससी एग्जाम तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बीपीएससी एग्जाम की। तो बीपीएससी एग्जाम हो गया और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी एसएससी, जिसे भी बिहार एसआई आने वाली है एग्ज़ाम आने वाली है, तो ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं वो लगभग 30 से लेकर 35 प्रश्न आपके करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो करंट अफेयर्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम इसी प्रकार से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर आप इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को निरंतर इसी तरह देखने का आदत बनाएं और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से परख पाएंगे। चाहे आप जहाँ भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिस भी मैगजीन को फॉलो करते हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, आप वहाँ पे पढ़िए, निसंदेह ही ये आपके लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर हमारे चैनल पे आइए और यहाँ पे एकदम से इसे हूबहू एग्जाम के तौर पे लीजिए और यहाँ पे इस 20 प्रश्नों को आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कम से कम 20 में से 18 निश्चित सही हो। तो चलिए इसी श्रृंखला को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। तो अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग भारत और भूटान के बीच खोला गया है अभी हाल ही में। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत, यहाँ पे योजना के बारे में पूछा जा रहा है, किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना का नाम जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से किसानों से गोबर खरीदेगी। तो गोधन न्याय योजना इसका नाम है, इसे ध्यान रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। तो ये भी हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर ने इसे शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले समय में हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप इसे स्टार मार लीजिए। तो आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है। देखिए ये जो पहले अवधि थी वो 31 मार्च 2020 था। ये अवधि पहले 31 मार्च 2020 था, लेकिन इसे बढ़ा के अब कर दिया गया है 31 मार्च 2021। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयकर विभाग ने यानी कि इनकम टैक्स विभाग ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की जो अवधि थी उसे बढ़ा दिया है, यानी कि 31 मार्च 2021 इसकी अंतिम तिथि को कर दिया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। तो ये भी कर्नाटक के लिए किया गया है। कर्नाटक के जो फूड पार्क हैं उसमें ढांचागत सुधार करने के लिए तो केंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। अभी हाल ही में 4000 करोड़ रुपये राशि मंजूर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसे ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 7वां नंबर प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान, इस अभियान का नाम आप याद रखिएगा, इस अभियान का नाम है पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ, को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा ये भी हाल ही में निर्णय लिया गया है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ, ये अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। और उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत के रूप में विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है। आप ये सभी प्रश्न की क्वालिटी को देख के समझ चुके होंगे कि इसी तरह के प्रश्न अगर आपने बीपीएससी एग्जाम दिया है, अगर या फिर बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं अगर उसको स्टडी किया है तो आप समझ पाएंगे कि करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। ये आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इसका अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और यहाँ पे जितने भी पीडीएफ आएंगे वो सभी के सभी आपको यहीं पर मिलेगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, नाबार्ड ने हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार किसका आयोजन किया? तो ये डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऐसा पहली बार किया है डिजिटल चौपाल का आयोजन। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, डिजिटल चौपाल। तो उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे की कितनी वेबसाइट को हाल ही में ब्लॉक कर दिया है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा सिक्स फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट को अभी हाल ही में ब्लॉक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 40 वेबसाइट को अभी हाल ही में ब्लॉक किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? किस देश में ये हुई है? तो अभी हाल ही में बोत्सवाना में ये 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। ये अफ्रीकी देश है बोत्सवाना और यहीं पे पिछले 2 महीने में लगभग 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। इसके मौत का वजह अभी तक पता नहीं चला है। और इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है, धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है धर्मचक्र दिवस? तो यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा कि धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस बल्लेबाजी कोच ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ये बल्लेबाजी कोच थे, इसका नाम है पीटर फुलटन इन्होंने अभी हाल ही में बल्लेबाजी कोच से अपना इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? भारत बॉन्ड स्कीम क्या है? अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता है तो लिखिए। यहाँ पर कहते हैं किसी चीज़ को अगर आप एक बार लिख देते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा, भारत बॉन्ड स्कीम क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये 14 जुलाई से पुनः आरंभ करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? केयर रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर होगा 2020-21 के लिए ये कितना होगा? तो केयर रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 6.4% होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये केयर रेटिंग्स के अनुसार है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6
6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? ये किस संस्था के द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है कि भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, विश्व बैंक के द्वारा ये दिया गया है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 1 जुलाई। आप सभी को पता होगा 1 जुलाई को एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी। आप बताइए कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो भारत के इतिहास में पहली बार घटी थी 1 जुलाई को? वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइएगा कमेंट करके, याद करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस सरकार के द्वारा ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किसने पतंजलि की कोरोनिल दवा के बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो भी हाल ही में किसके द्वारा जो पतंजलि की जो कोरोनिल दवाई थी कोरोना की, तो उस पर लगा हुए प्रतिबंध को किसने भी हटाया है? तो ये भी हटाया गया है जो आयुष मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा इस पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है अभी हाल ही में, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष के रूप में जब ये हाल ही में पदभार संभाला है, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीकांत माधव वैद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्रीकांत माधव वैद। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में कार्यभार संभाले हैं। तो यहाँ पे आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ पे आप इस वीडियो में 15 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, 15 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया, तो आपकी तैयारी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी है, एकदम कह सकते हैं आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 में से 10 प्रश्न से कम आपके सॉल्व हुए हैं तो आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कम से कम आपका 15 प्रश्न यहाँ पे सही होना चाहिए था। चलिए, इसी तरह आप रोज़ाना इस वीडियो के साथ बने रहें, इस श्रृंखला के साथ बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरा वादा है कि बीपीएससी एग्जाम पे जो भी करंट अफेयर से पूछे जाएंगे वो सभी के सभी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ होगा। मैंने आपसे एक बार वादा किया था कुछ दिन पहले कि करंट अफेयर्स की तैयारी मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको पूरा करूंगा और निरंतर पूरा करूंगा। जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है 66वें बीपीएससी के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 66वें बीपीएससी प्रीत के लिए जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, तो आप केवल 49 रुपये पे करके हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके पढ़िए। और जो 49 रुपये पे करना है वो पे करने के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी दिया जाएगा। तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप पेड लिखकर उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए और उसके बाद 49 रुपये पे करके इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।